तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देख लो अपने साथ। हमारे सम्मुख मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, आज जो किसान आंदोलन की आपकी एक आवाज़ थी कि बंगाल में ममता जीतनी चाहिए। आप बीजेपी के खिलाफ थे, आप बंगाल कई बार गए भी और आपने वहाँ बड़ा अच्छा आपका स्वागत भी हुआ, आपकी मंशा भी थी कि वहाँ बीजेपी ना जीते। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, वहाँ की जनता ने बात माननी और बीजेपी को हराने का काम करा। ये एक किसानों की बड़ी जीत हुई है, देश के आम जनता की जीत ये है और सरकार को अब बात करनी चाहिए किसानों से, जो उनके मसले हैं उसका समाधान करना चाहिए। टिकैत साहब, ये देखा जा रहा था कई 200 के करीब जीत होगी, लेकिन उससे ऊपर नतीजे आ रहे हैं, उससे अच्छा रिस्पांस हो, तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए आप क्या कहेंगे? भाई धन्यवाद है उनको, सबको, वहाँ की जनता को धन्यवाद है कि उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करा और बीजेपी ने देश को बेचने का काम करा है। पूरे देश के संस्थान बेच दिए, पूरा किसानी को बेच दिया, पूरे किसान बिरादरी को बर्बाद कर दिया, पशुपालन को बर्बाद कर दिया, जो मछुआरे थे उनको बर्बाद करा है, जो दुकानदार थे, व्यापार थे, उनको ख़त्म कर दिया। तो ऐसी पार्टी नहीं रहनी चाहिए। टिकैत साहब, ऐसी भी खबरें चल रही हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार, कि किसान आंदोलन का भी कहीं ना कहीं बंगाल पे फर्क पड़ा है। आप क्या कहेंगे? नहीं, गए थे किसान मोर्चे के बहुत लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे कई कई दिन तक रहे, लोगों को समझाने का काम करा। मीडिया ने भी वहाँ पे ठीक साथ दिया और हमारा जो पक्ष था वो जनता के सामने रखा। अगर बंगाल के अलावा और 4 स्टेटों में चुनाव हुए, उनके बारे में क्या राय है? उसमें ये है कि वहाँ पे तो नहीं जा पाए थे हम, लेकिन 2 जगह बीजेपी आई है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे किसान संगठन के लोग ज़्यादा नहीं जा पाए थे उन स्टेट। टिकैत साहब, अब चुनाव मध्य प्रदेश में, इसके बाद उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं आगे चल के 2022 में, क्या उसका असर रहेगा? देखो, जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता सबक तो देती है। जनता अगर खुश होगी तो वोट दे देगी, जनता नाराज होगी तो वोट क्यों देगी जनता? टिकैत साहब, लगातार इतना टाइम हो गया, क्या आपकी मांगे अभी भी लगातार बरकरार हैं या कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, वो तो सरकार से जब बात होगी तो जब रखेंगे। मांगों में कोई चेंज थोड़ा होता है, या मांग होगी हो या सरकार ने मान ली हो, वो तो और बहुत नुकसान किसानों को हो रहा है और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। दूसरा, आज देश की स्थिति बहुत ज़्यादा टिकैत साहब खराब है कोरोना को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं है देश में, ऑक्सीजन देश में नहीं है और सरकारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से लोग की डेथ हो रही है। अगर उनको फैसिलिटी मिल जाए तो जो डेथ रेशो है वो कम हो जाएगा। लगातार दिल्ली हो या किसी भी स्टेट में लगातार मौतें हो रही हैं और इसका एक 5G रेडिएशन का भी बताया जा रहा है कि असर है। आपके नज़र में क्या है? ये सुन तो रहे कि है ये, तो ये तो कोई टेक्निकल आदमी इसको बता सकता है कि इसकी सच्चाई क्या है। अगर उससे 5G से ही अगर फैल रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को जीवन से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो नहीं दे रहे, वहाँ से को पूरा संयुक्त मोर्चे की तरफ से जा रहा है हमारा, और हमारा धन्यवाद है, उनको बधाई है हमारी बहुत बहुत उनकी जीत पे। क्या बंगाल जाएंगे ममता जी को बधाई देने? नहीं, यहाँ से अभी नहीं जा रहे हम वहाँ पे, वो तो यहाँ से ही दे देंगे, जब कभी होगा तो जब जाएंगे, जब कोई इशू पर कोई बात करनी होगी और वहाँ की जो पॉलिसी है उस पर बात करनी होगी तो जब जाएंगे। तो ये देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि नतीजे आने के बाद 2 तारीख के बाद कुछ ना कुछ किसान आंदोलन पर असर पड़ेगा। क्या कहना है आपका? अब पता नहीं, सरकार बताएगी, वो तो हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आएगी तो बात करेंगे हम। तो क्या लगता है कि सरकार कुछ नरम पड़ेगी? सरकार बात तो करेगी, अब नहीं करेगी और 6 महीने में कर लेगी। बात तो सरकार को करनी पड़ेगी। तो साथियों, देखा, ये राकेश टिकैत जी थे, बड़ी ही कम शब्दों में अपनी बात को इन्होंने बताया और बहुत ही इन्होंने कहा है कि आगे जो आगामी चुनाव हैं उन पर भी कहीं ना कहीं ये बंगाल चुनाव को लेकर जैसा बंगाल में असर हुआ, असर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी की डाउन होगी। अगर बीजेपी ने अपनी जिद पर अड़ी रही तो इसका नतीजा वो खुद ही भुगतेगी। धन्यवाद।